नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक हरियाणा जीके के अंदर क्या पढ़ेंगे, राज्य की वेशभूषा से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहले हम कर लेते हैं संस्थान के बारे में, से रिलेटेड वस्त्र से रिलेटेड कौन सा रहेगा। राज्य में वस्त्र विज्ञान व तकनीकी संस्थान कहाँ पे है, कहाँ पे रहेगा। राज्य में वस्त्र विज्ञान एवं कौन सा तकनीकी संस्थान पूछ ले तो क्या बताएंगे हमें। राज्य में वस्त्र विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पे रहेगा, कब हुई थी इसकी स्थापना पूछ ले हमसे, तो हम क्या बताएंगे 1943। क्या बताएंगे हम 1943 में की गई थी। कहाँ पे रहेगा, ये भिवानी के अंदर रहेगा। अगर हमसे पूछ ले कि कपड़ा मार्केट कहाँ पे है, हरियाणा की कपड़ा मार्केट कहाँ पे रहेगी, सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, कपड़ा मार्केट ना सबसे बड़ी वस्त्र मंडी पूछ ले, हरियाणा के अंदर है। कहाँ पे रहेगी सबसे बड़ी मंडी कपड़ा, ये भी रहेगी भिवानी के अंदर रहेगी। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एशिया की, किसकी बात कर रहे हैं हम, चले गए हैं देश से भी बाहर है, एशिया, पूरे एशिया की पूछ रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कौन सी रहेगी, कपड़ा मार्केट बताओ कौन सी रहेगी। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट रहेगी, रोहतक के अंदर है, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर रहेगी। क्या नाम है इसे, रोहतक के अंदर इस कपड़ा मार्केट का क्या नाम रहेगा, सोरी मार्केट, सोरी क्लॉथ मार्केट। ये तो हो गए अलग क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम करते हैं कि राज्य में किस किस टाइप के वस्त्र उनके नाम पूछे जाते हैं, उनके बारे में। राज्य में वस्त्र व शॉल बनाने की कला को क्या कहते हैं। राज्य में वस्त्र व शॉल बनाने की कला को क्या कहते हैं, वस्त्र व शॉल बनाने की कला को क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता होगा। कला को कहा जाता है फुलकारी, फुलकारी। और क्या पूछ सकता है फुलकारी से रिलेटेड, कि कपड़े के ऊपर फूलों के डिजाइन की, किसकी कपड़े के ऊपर फूलों के डिजाइन की फुलकारी को क्या कहा जाता है, कौन सी फुलकारी कहा जाता है इसको। किसकी बात कर रहे हैं हम, कपड़े के ऊपर फूलों के डिजाइन की फुलकारी क्या कहलाएगी, बांग फुलकारी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बांग फुलकारी कहलाएगी। और क्या पूछ सकता है फुलकारी से, कपड़े के ऊपर फूलों व जानवरों और इंसानों के चित्र से संबंधित कौन सी फुलकारी कहलाएगी। ये तो होगी बांग फुलकारी।
और फूलों से जिसके ऊपर फूल फूल के चित्र होंगे वो तो क्या कहलाएगी, बांग फुलकारी कहलाएगी। अगर हमसे पूछ ले वस्त्र के ऊपर फूलों, जानवरों व इंसानों से संबंधित जो चित्र बनाए गए हैं वो कौन से टाइप की फुलकारी कहलाएगी, दर्शन फुलकारी। कौन सी फुलकारी, दर्शन फुलकारी। कौन सी फुलकारी कहेंगे, हम इसको दर्शन फुलकारी कहेंगे। और हमसे पूछ ले कि बांग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है, किसका, बांग व फुलकारी का, बांग व फुलकारी का संयोजन, तो हम क्या कहेंगे, इसको चौक कहेंगे। क्या आंसर लगाएंगे, चौक आंसर लगाएंगे। ये तो हो गए फुलकारी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम करते हैं कि राज्य में पुरुषों और महिलाओं द्वारा राज्य में, हरियाणा की बात कर रहे हैं हम, राज्य में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला, पुरुष व महिला द्वारा प्राचीन समय में पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा था। पुरुष कौन से पहनते थे, कुर्ता पजामा, कमीज और कुर्ता, कुर्ता पजामा। और महिलाएं क्या पहनती थी, दामन कुर्ता, क्या दामन कुर्ता। और हमसे पूछ ले कि राज्य के अंदर पुरुषों द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला जो इज्जत का प्रतीक माना जाता है, पगड़ी, उसको क्या नाम दिया गया है। राज्य में पुरुषों द्वारा धारण किया गया, राज्य में पुरुषों द्वारा धारण किया गया, राज्य में पुरुषों द्वारा धारण किया गया सिर पर पहना जाने वाला पगड़ी क्या कहलाती है, खंडवा। क्या कहलाती है, खंडवा। इसको क्या बोला जाता है, इज्जत का प्रतीक किसको बोला जाता है, पगड़ी को बोला जाता है, खंडवा पगड़ी राज्य के अंदर। और हमसे पूछ ले सैनिक ढंग की पगड़ी कौन सी रहेगी, राजपूत ढंग की पगड़ी कौन सी रहेगी और मारवाड़ी कौन सी रहेगी। सैनिक, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैनिक ढंग की पगड़ी क्या बोला जाता है, सैनिक ढंग की पगड़ी को, सै से साफा। कौन सा रहेगा, सै से साफा। और हरियाणा का जो नॉर्मल व्यक्ति की वो कौन सी रहेगी, खंडवा रहेगी। अगर हमसे पूछ ले राजपूती और मारवाड़ी, और राजपूती और मारवाड़ी के बारे में पूछ ले तो हम क्या बताएंगे। इसकी तो पगड़ी रहेगी, इसकी पाग। क्या बोला जाता है, राजपूती ढंग की पगड़ी को पाग और मारवाड़ी ढंग की पगड़ी को पगड़ी ही बोला जाता है। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि जो सूती कपड़े से बनी मोटी चादर कौन सी रहेगी, उसको क्या बोला जाता है, खेस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, खेस। और अगर हमसे पूछ ले कि रुई से भरी कमरी को क्या बोला जाता है,
उसको बोला जाता है मिर्चई। क्या बोला जाएगा? मिर्चई। ये भी क्वेश्चन है, आया था पहले। और अब हम पढ़ते हैं, मिर्चई हो गया। सर्दियों के अंदर जो गले के ऊपर डाला जाता है उसको क्या बोला जाता है? गले में डाला जाता है सर्दी के मौसम में। इसका क्वेश्चन तो कलर पेपर में भी आया था। गुलीबंद है कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? गुलीबंद है। और जो बच्चों को जो टोपा उड़ाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? अलग से पूछा जाता है उसके बारे में। जुगला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुगला। और हमसे पूछ ले कि घाघरे के बारे में हम बात करते हैं, 3-4 टाइप के रहेंगे। अगर हमसे पूछ ले 4 नीले पार्ट, क्या पूछ ले? 4 नीले पार्ट, 4 नीले रंग के पार्ट व 4 लाल रंग के, 4 नीले रंग के पार्ट व 4 नीले रंग के पार्ट व 4 लाल रंग के पार्ट को क्या कहा जाता है? और एक पूछ ले सीधा ही, नीले व पीले रंग के खद्दर के घाघरे को क्या कहा जाता है? इससे तो हम याद रख लेंगे, रैस से दोनों में रह है, लेकिन लाल नीला तो है, लेकिन रह को पकड़ना है। 4 दूसरे जो 2-3 और पूछ जाइए उनके अंदर नहीं आएगा, तो इसको बोला जाएगा खारा। इसके अंदर पीछे भी रहे। इस तरह से याद करेंगे हम रिलेट करके, वरना हम भूल जाएंगे इस तरह, क्योंकि ये सारे ही एक जैसे हैं। नीले व पीले रंग के खद्दर के घाघरे को क्या कहा जाता है? इसमें से हम पकड़ लेंगे ले, और इसके अंदर से भी पकड़ लेंगे ले, तो इसको बोला जाता है ले। क्या बोला जाता है इसको? ले बोला जाता है। और अगर हमसे पूछ ले बंदाई पत्ती के घाघरे को क्या कहते हैं? बंदाई पत्ती के घाघरे को क्या कहते हैं? लाल व पीले रंग के खद्दर के घाघरे को क्या कहते हैं? इसको तो कहते हैं लहरिया। क्या कहते हैं? लहरिया। और लाल और पीले वाला कौन सा रहेगा? केरी। कौन सा रहेगा? केरी घाघरा। ये तो घाघरे के प्रकार पूछे जाते हैं। अगर हमसे पूछ ले महिलाएं जो छोटे बच्चे के जन्म के बाद, लड़के के जन्म के बाद में जो पानी वगैरह लाती है, जो प्रोग्राम किया जाता है, उसके अंदर कौन सा पहना जाता है? उसको बोलते हैं पीढ़िया। और बच्चे के जन्म के 10-15 दिन बाद में जो नए वस्त्र धारण किए जाते हैं लेडीज के द्वारा, वो कौन सा रहेगा? होम समारोह रहेगा। होम समारोह नाम दिया गया है उसको। कौन सा रहेगा? होम समारोह रहेगा उसका नाम। और बारीक सूत की बड़ी चादर को क्या कहा जाता है? बारीक सूत की बड़ी चादर को, उसको बोला जाता है दोहर। क्या बोला जाता है? दोहर बोला जाता है। इस प्रकार हमने
पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय।